क्लास 4 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 11 बुद्धू से बुद्धिमान कहानी। इसमें इस कहानी में यह बताया गया है कि परिश्रम के बल पर बुद्धू इंसान भी बुद्धिमानी बन सकता है। तो आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। प्राचीन काल में आजकल की तरह बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं होते थे। उन्हें पढ़ने लिखने अथवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाकर रहना पड़ता था। अधिकांश आश्रम नगरों से दूर वनों के आसपास स्थित होते थे। आश्रम में बच्चों को गुरु द्वारा शिक्षा दी जाती थी। उसी समय की बात है, वरदराज नाम का एक बालक था। उसके पिता की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बने। इसलिए वरदराज के पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। पहले के टाइम में अभी के तरह स्कूल नहीं हुआ करता था। तो पहले के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वन या आश्रम में जाकर गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। वरदराज नाम का एक बालक था। उसका पिता का इच्छा था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान बने। इसलिए वरदराज के पिता ने शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे गुरु के आश्रम में भेज दिया। उस आश्रम में अनेक विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी सब बालकों का पूरा ध्यान रखते थे और ध्यानपूर्वक पढ़ाते थे। वरदराज को गुरु के आश्रम में रहते कई वर्ष बीत गए, किंतु वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमजोर था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। जब उसे पढ़ते हुए पूरे 5 वर्ष बीत गए और वह पढ़ाई में बिल्कुल ही आगे न बढ़ सका, तो गुरुजी को निराशा हुई। एक दिन गुरुजी ने वरदराज को बुलाया और बोले, बेटा वरदराज, लगता है पढ़ना लिखना तेरे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। गुरु के आश्रम में वरदराज के कई वर्ष बीत गए, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमजोर था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाया, जिसके कारण उसके गुरुजी निराश हुए और उससे बुलाकर कहा कि बेटा वरदराज, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। वरदराज यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी की आज्ञा मानकर वह एक गठरी में अपना सामान बांधकर वहाँ से चल दिया। उसके पिता बहुत बड़े विद्वान थे। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। वरदराज गुरुजी की बात सुनकर, उनकी आज्ञा मानकर वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह रास्ते भर सोचता है कि वह अपने पिता को क्या मुंह दिखलाएगा, और उसे अपना भविष्य भी अंधकारमय दिखने लगा। रास्ते में वरदराज को भूख लगी। वह एक कुएं के पास जाकर पेड़ की छाया में बैठ गया और अपने गुरु द्वारा दिया गया सत्तू खाने लगा। सत्तू खाने के पश्चात वह पानी पीने के लिए कुएं की जगह पर गया। उसने रस्सी बाल्टी उठाकर कुएं में पानी खींचा और उसे पीने लगा। पानी लेते समय उसकी दृष्टि कुएं के जगह के पत्थर पर पड़ी। उसमें जगह जगह गड्ढे बन गए थे। वे गड्ढे रस्सी की रगड़ से बने हुए थे। उसने सोचा, जब रेशों से बनी रस्सी में इतना कठोर पत्थर कट जाता है, तो कठोर परिश्रम से मुझे भी पढ़ना लिखना आ सकता है। यह बात सोचते सोचते उसको रास्ते में भूख लगता है। वह एक कुएं के पास जाकर सत्तू खाने लगता है। प्यास लगने पर वह कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसका नज़र जो है कुएं के जगह पर पड़ता है, जो कि पत्थर के रगड़ने द्वारा गड्ढा बन गया होता है।
तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि एक रेशा का बना हुआ रस्सी के रगड़ने पर इस पे गड्ढे बन सकते हैं, तो मैं भी कठोर परिश्रम करूँगा तो मुझे भी पढ़ना लिखना आ सकता है।